नमस्कार, आप सभी का तत्काल संदेश में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और पूरा देश राममय है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हमारे बीच है जेपी कुशवाहा जी, जो बीएसपी से महापौर प्रत्याशी रहे हैं, एक बेहतर समाज सेवी और शिक्षक भी हैं। सर, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और पूरा देश राममय है, लेकिन देश के चारों शंकराचार्य जो हैं वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं, और उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा देश राममय है जी, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा से बड़ी एक समस्या रही है कि कोई भी काम मतलब ग्लोरियस करके, मतलब बहुत ज़्यादा उसको उत्साह भर के किया जाता है। जी जी। फिर उस समय ये नहीं देखा जाता कि वो सही है कि गलत है। जैसे अभी शंकराचार्य जी से का स्टेटमेंट आया था, तो उनका भाई ये कहना था कि हम और कोई भी व्यक्ति जो भारत देश का होगा जी, वो वहाँ राम मंदिर चाहता है, ठीक है, लेकिन गलत तरीके से नहीं चाहता जी, है ना। जैसे हम लोग अब छोटे छोटे कामों के लिए अपना मुहूर्त रखते हैं, ठीक है, तो अब वहाँ पे बिना मुहूर्त के कह रहे हैं, जैसे शंकराचार्य जी की वर्णिंग में पूस में कोई इस तरह का कोई मुहूर्त नहीं है, ठीक है, किसी भी कैलेंडर में नहीं है जो पहले से प्रिंटेड है, ठीक है। वहाँ ज़बरदस्ती करके कहा गया है, वहाँ के जो संत महंत रहे होंगे उनसे कहा गया कि जनवरी का भाई वो निकालिए, मुहूर्त निकालिए। भाई उन लोगों ने जो जनवरी का सही मुहूर्त लगा वो निकाल के दे दिए। अब दिक्कत इससे ये हो रही है कि जब हमारे बड़े काम बिना मुहूर्त के होंगे, तो मतलब ये जो छोटे छोटे कामों में हम मुहूर्त निकलवाते हैं, इनका औचित्य नहीं रहेगा जी। जबकि हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में हर काम मुहूर्त अनुसार होता है जी, ठीक है। तो इससे एक प्रश्न लगता है कि ये मुहूर्त जो है ये फालतू वाली बातें हैं जी, ठीक है। जिसको जो करना है, अब रामलला स्थापित हो जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा जी, ठीक है। तो जब एज इट इज चलने लगेगा सब ठीक ठीक, तो एक जनमानस में एक बात जाएगी कि मुहूर्त का कोई औचित्य नहीं है, जबकि हमारे सनातन धर्म में मुहूर्त का बड़ा महत्व बताया जाता है जी, ठीक है। तो जो शंकराचार्य जी लोग हैं, वो लोग सनातन धर्म, हिंदू धर्म के मतलब जो प्रतिष्ठित संस्था है, जिसके कारण से हिंदू उनकी बातें मतलब भगवान की बातें कही जाती हैं। तो एक तरफ आप भगवान की स्थापना कर रहे हो और दूसरी तरफ भगवान की बात का निरादरण कर रहे हो, ठीक है। तो ये राजनीति है, इसीलिए तो हमेशा अब जैसे एक अच्छा सर, राजनीति में आए आप, राजनीति से लेके हमें एक क्वेश्चन याद आ गया। जैसे कि विपक्षी पार्टियां हैं, जहां तक शंकराचार्य भी बोले हैं कि ये एक चुनावी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक ये जरिया बनाया जा रहा राम मंदिर को लेके, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? है सीधा सा, और कोई दूसरा हर व्यक्ति समझ रहा है जी जी कि ये चुनावी मैटर था, ठीक है। बीजेपी इसको वहाँ पे स्थापित की, मतलब ये सब कामों में बीजेपी इन्वॉल्व है, उसका श्रेय बीजेपी को मिल भी रहा है, लेकिन ये अब अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं बीजेपी वाले, ठीक है। और जो सनातन धर्म है उसके मतलब उसको काटने, उसके जो आस्था है, आस्था कम करने का काम कर रहे हैं। राम के प्रति तो ठीक है, लोग बहुत दिन से चाह रहे थे, तो स्थापित हो रहा है तो पब्लिक खुश है, ठीक है। लेकिन जब बात इसकी आएगी दूसरी तरफ, एक राजनीति तो हो ही रही है, राजनीति इसमें है, कोई उसमें शंका वाली बात नहीं है। नहीं तो 1 साल बाद भी स्थापित हो जाते, 6 महीना बाद ही स्थापित हो जाते, जब मुहूर्त में स्थापित हो जाते, तो कोई बहुत बड़ा काम वो नुकसान होने वाला नहीं था। और अब पूरा जब देश तैयार है इस चीज़ के लिए, तो कौन रोकेगा? और क्या है ना। तो मोदी जी लोग, अब जैसे एक नई चीज़ आ रही है कि मोदी जी ब्रह्मा के अवतार हैं जी, विष्णु के अवतार जी। जब विष्णु के अवतार हैं मोदी जी, तो आज के जिस और उनके पास उन्होंने ऐसा कोई काम बहुत बड़ा, बहुत सारे प्रोजेक्ट हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे वो चुनाव जीत सके। अब वो चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, अब चुनाव जीतने के लिए उनको आप विष्णु का अवतार बता रहे हो, तो सीधे सीधे जो राम और कृष्ण
विष्णु के जो अवतार हैं उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है जी जी कि ऐसे कोई चंपत राय खड़ा होकर घोंसला कर दिया कि भगवान रामचंद्र जो है विष्णु के अवतार है, कृष्ण विष्णु के अवतार है, तो उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है ऐसा कह देने पे। आप ठीक है, आप काम कर रहे हो देश के लिए, धर्म के लिए। सर कहते हैं कि आज 500 साल बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जो कि अभी तक कोर्ट केस में फंसा हुआ था मंदिर मस्जिद के मामले में। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर राम दोनों में आते हैं, उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि ये जातिगत समीकरण। देखिए कुछ भी नहीं, आज से जैसे वहाँ मंदिर था जी जी पहले भी, ठीक है, जब भी सत्ता स्थानांतरित हुई है, बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो इस तरह का बड़ा काम होता रहा है। जैसे पहले कभी बुद्धमय था पूरा विश्व, पूरा देश, ठीक है, अखंड भारत पूरा बुद्ध थे यहाँ पे। हाँ। उसके बाद जब बीच में जब जो भी परिवर्तन हुआ होगा, ठीक है, उसके बाद राम और ये सबसे आए जी। उसके पहले भी जैसे कहा जा रहा है कि सब सनातन हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था, बीच में बुद्ध आ गए, फिर ये परिवर्तन हो गया, फिर बीच में मुस्लिम आ गए, मुसलमानों के बाद अंग्रेज आए तो क्रिश्चियनिटी भी बढ़ी तेजी से, ठीक है। आज देश में चलो हिंदू धर्म का सब शासन मान ले, बीजेपी का मतलब ठीक है हिंदू, तो हिंदू का जो कल्चर है वो आगे बढ़ेगा जी। सर एक चीज हमें आपकी ऑफिस में खास चीज देखने को मिली है, एक तरफ श्री राम जी की फोटो लगी हुई है और दूसरी तरफ अम्बेडकर जी है। हाँ। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हमारे यहाँ राम दरबार भी है और अम्बेडकर जी भी। जी जी ठीक है। अब राम दरबार ये है कि भाई देखिए, आप अगर रामायण को उठाइए, ठीक जी, तो बहुत सारे कुछ पहलुओं को छोड़ दीजिए जो विवादित है, तो कई जगह हमको एक हमारा देश में जो उदाहरण दिए जाते हैं, तो उदाहरण कहाँ से आते हैं? रामायण से आते हैं जी। ठीक है, बिल्कुल। भाई मित्रता कैसी होनी चाहिए, दोस्त है ना, भाई कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, यहाँ तक कि दुश्मन कैसा होना चाहिए, ठीक है। हर चीज का जो है वो हमको कहाँ से मिलता है? वो सीखने को रामायण से मिलता है। रामायण से। तो हम रामायण और राम को जो कहानियां है ठीक है, वो उसको हम नकार नहीं सकते जी। और दूसरी तरफ अम्बेडकर है, अम्बेडकर को भी नकारा नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग हिंदू वाले अम्बेडकर को नहीं पसंद करते जी, लेकिन वो जो अम्बेडकर को नहीं जानते वो अम्बेडकर को पसंद। अम्बेडकर जी तो पूरा संविधान, तो अम्बेडकर ने कभी हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया, ठीक है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानूंगा, उन्होंने त्याग किया, हिंदू धर्म त्याग के बुद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म जो मान रहे हैं वो गलत है जी। भाई मैं नहीं मानूंगा, ठीक है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भगवान नहीं मानूंगा जी, ठीक है। तो वो अपना उनका विचार था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हिंदू धर्म वाले गलत हैं। और वो जिस समाज में आए, ठीक है, और जिस तरह से प्रताड़ित हुए, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, मेरे अंदर भी हैं, ठीक है, कि मैं आडंबर को नहीं मानता। तो जब मैं आडंबर का विरोध करता हूँ तो यहाँ लोग हमको हिंदू धर्म का विरोधी मानते हैं, जबकि हम राम को ही मानते हैं, हनुमान जी को ही मानते हैं और अम्बेडकर को ही मानते हैं जी। तो यहाँ आडंबर का विरोध करना, ठीक है, हिंदू धर्म का विरोधी माना जाता है जी। और यहाँ जो लोग अपने आप को बड़े हिंदूवादी कहेंगे, ठीक है, और उनके अंदर एक भी लक्षण नहीं रहेंगे हिंदू के, लेकिन वो आपको बड़े बड़े अपने को राष्ट्रवादी कहे जाते हैं जी। सर एक चीज और सुनने में आ रही है पब्लिक वाइड कि अगर राम मंदिर पे इतना खर्च करने के बजाय अगर किसी संस्था और स्कूल कॉलेज या कि बेरोजगारों पर खर्च या कि कोई हॉस्पिटल्स बना दिया जाता तो बेटर रहता, उस पे आप क्या? नहीं, राम मंदिर आस्था का है, ठीक है। राम इस अस्पताल बहुत सारे खुले हुए हैं जी जी, ठीक है, स्कूल भी खुले हुए हैं, कॉलेज भी खुले हुए हैं, तो उनकी जगह जो है
या राम मंदिर की जगह अस्पताल, स्कूल, कॉलेज नहीं ले सकते। जी जी। विवाद का जरूर विषय रहा है, लेकिन ये पूरे हमें लगता है बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है वो राम, भारत के लिए, है ना। तो इसलिए जो वो उसकी जगह नहीं ले सकते। ठीक। अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि माना जाता है, इसीलिए वो एक पूरे देश का गौरव है, गौरव का विषय है कि आज अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को। दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारे साथ थे जेपी कुशवाहा जी, जो कि अभी आपको बताए बहुत कुछ चीज़ें। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों तक भी शेयर करें। इस पे आपकी क्या राय है, आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।